सर जैसे एक डिफरेंस हमें समझना था, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली तो ये दोनों एक लेमन टर्म है। ओके। हार्ट अटैक पता नहीं किसने इजाद किया है, कैसे ये टर्म आया, पर उसका मतलब ये है, मुझे लगता है कि शायद उसकी डिसीज़ की सीवियरिटी को एम्फेसाइज करने के लिए ऐसा नाम रखा होगा कि ओके। अटैक। ओके। तो इसका जो साइंटिफिक टर्म है उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। मायोकार्डियम मतलब हार्ट की मसल, इन्फार्क्शन मतलब वो इन्फार्क्ट होगी, डैमेज होगी। सो जब भी किसी आर्टरी में, हार्ट हार्ट एक मसल है, उसको उसको भी कंटिन्यूस काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे हमारे हाथ पैर में खून की नसें होती हैं, वैसे भी हार्ट में होती हैं। उनको हम कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं। ओके। तो जब वो आर्टरी सडनली किसी भी वजह से बंद, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो ब्लॉकेज आ जाता है तो उसकी हार्ट की मांसपेशी का ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, तो उसमें दर्द होता है या उसमें डैमेज होता है। तो इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, लेमन टर्म में हार्ट अटैक आ गया। ओके। कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट मतलब रुक गया, हार्ट रुक गया, हार्ट रुका तो आदमी गया। राइट। तो हार्ट रुकने को हम लोग लेमन टर्म में कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अब कई लोग हार्ट अटैक को भी कार्डियक अरेस्ट बोल देते हैं, बट यदि ओके। हम साइंटिफिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलें तो जब हार्ट रुक जाता है उसको अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ओके। अब वो हार्ट अटैक की वजह से भी रुक सकता है, और देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से हार्ट रुक रुक सकता है, सकता है। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ओके। एंड सर ये मैंने सुना है हार्ट अटैक को टेरर अटैक भी कहा जाता है। अगेन वही है कि उसकी मुझे लगता है कि उसके सिग्निफिकेंस को एम्फेसाइज करने के लिए कि कितनी बड़ी बीमारी है और कितना इसको जल्दी एक्ट करना है, अपने को कितना सीरियसली लेना है, इस वजह से शायद ये सारी उसके नाम नाम, हाँ इन्वेंट होते हाँ जा हाँ रहे हैं। जी। ओके।